प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने अपनी दया में आप सबको संभाल के रखा होगा। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसकी 28वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, आज बहुत सारे लोग शारीरिक से अधिक भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक बोझ से दबे हुए। भविष्य की चिंता, आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में परेशानी और जीवन में अनिश्चितताओं का लगातार सामना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सब के बीच में हमारा उद्धारकर्ता पुकार कर कहता है, मेरे पास आओ। और यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 3 महत्वपूर्ण बातों को कहते हैं। पहली बात, अपना बोझ मेरे पास लेकर आओ। यीशु ये नहीं कहते कि अपनी समस्याएं ठीक करो और फिर मेरे पास आओ। वो कहते हैं मेरे पास आओ, और जब हम अपने बोझ को स्वयं उठाने की बजाय प्रभु को सौंप देते हैं, तब वे हमारी हृदय को शांति से भर देते हैं। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि हम प्रभु के पास आने के बावजूद भी हम उस बोझ को अपने सिर पर लादे रहते हैं। ये तो इस तरीके से है, मेरी मां ने मुझे एक कहानी सुनाई, और कहानी इस तरीके से कि एक बार एक बुजुर्ग महिला अपने सिर के ऊपर एक बड़ी सी गठरी लेकर जा रही थी। जब वो जाते समय उतने में एक बैलगाड़ी वाला वहां पर आया और उसे माताजी को देखकर बहुत तरस आया। उसने माताजी से कहा, माताजी आप मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाइए। माताजी ने कहा, बहुत शुक्रिया। वे बैलगाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब बैलगाड़ी वाला आगे अपनी बैलों को हाँक कर ले गया, उसने पीछे पलट कर देखा और उसने देखा माताजी जो बैलगाड़ी में बैठी हुई थी, अब भी वो बोझ उनके सिर के ऊपर था। उस व्यक्ति ने कहा, माताजी आप अपने सिर के ऊपर बोझ क्यों रखी हुई हैं? आप इसको नीचे बैलगाड़ी पर रख दीजिए। उस माताजी ने कहा, नहीं, ये तो बैल देखो बेचारे पहले ही मेरा बोझ लेकर चल रहे हैं, और अब अगर मैं अपना भी रख दूंगी तो ये कैसे चल पाएंगे? और आज हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। हम परमेश्वर के पास आते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम असफल हो रहे हैं अपने बोझों को परमेश्वर को देने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु मसीह हमें सच्चा विश्राम देते हैं। दुनिया हमें थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती है। दुनिया के रिश्ते, लोगों की बातें, लोगों की सांत्वना भरी बातें, कईयों से जब आप बात करते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कुछ दिन के बाद वही लोग आपको काटने दौड़ेंगे, उन्हीं के शब्द आपको काटने दौड़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह आत्मा को गहरा और स्थापित विश्राम देते हैं। उनके पास क्षमा, शांति, आशा, सामर्थ, विश्वास, अनुग्रह, नई उम्मीद उनके पास है। और मैं आज आपसे कहता हूं, प्रभु के पास आकर उस सच्चे विश्राम को पाइए। और आखिरी बात, यीशु ने कहा, मेरा जुआ स्वीकार करो। यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। इसका अर्थ है अपनी इच्छा और चिंता के अनुसार जीवन चलाने की बजाय प्रभु पर भरोसा रखें, उसके मार्गों पर चले, उसकी ओर देखें, उसकी ओर ताकते रहें। उससे कहें कि परमेश्वर आप भले हैं, आप अच्छे हैं और आपकी दया सदा की। प्रभु जी आप मुझ पर अपने अनुग्रह को करिए, मुझ पर अपनी दया को ढीलिए। मैं आज सुबह के समय आपसे कहता हूं, अपने बोझ को उसके पास लाएं, प्रभु से विश्राम पाएं, उसके जुए को उठा लें। यदि आज आपका मन थका हुआ, निराश मत हो जाइए। यीशु आपके बोझ को जानते हैं, वो आपकी चिंताओं को जानते हैं, आपकी परेशानी को जानते हैं। आपकी बेटी की विवाह नहीं हुआ, वो इस बात को जानते हैं। आपके पति की नौकरी नहीं लगी, वो इस बात को जानते हैं। अगले महीने आपके बच्चों की फीस देनी है, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन वो आपसे कहते हैं, क्या तू मुझ पर विश्वास कर सकता है? मैं आपसे कहता हूं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, मसीहों के लिए चीजें कठिन होते जा रही, वो इस बात को भी जानता है। आइए हम अपने आप को उस पर आश्रित करें, उसकी ओर देखें, उसकी ओर ताकें, और आगे की तरफ हम बढ़े और विश्वास योग्य हमारी जिंदगी को ऊंचे मुकामों पर लेकर जाने के लिए। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आप भले हैं, आप अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है। तो प्रभु जी आप हमें अनुग्रह दीजिए, हम आप पर भरोसा रखें, आपकी ओर निहारें, ताकें, ताकि प्रभु हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।